चलो ठीक है भाई, देखो जल्दी चेक करो तो ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। एक बार ऑडियो वीडियो क्लैरिटी एक बार चेक करना फटाफट, फिर आगे बढ़े उस हिसाब से। क्लियर, गुड। तो देखो ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। अब साइंस का हम लोगों ने कल पूरा का पूरा चैप्टर जो था वो कवर अप कर लिया है। अब आज के क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मैथ्स का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो कि हो जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बेसिक जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो बेसिक्स थे इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के चैप्टर में, मतलब चैप्टर नंबर 2 में। ठीक, तो ज्यादा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में पढ़ाने के लिए नहीं है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज आएंगे, जैसे श्रीधराचार्य वाला एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। एक नया चीज तुमको देखने के लिए मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट। हालांकि पहले से पढ़ चुके रहोगे, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट नाम से अभी एक नया तुमको पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, उसके बारे में डिटेल देखेंगे। और सीधा का सीधा इस चैप्टर में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि अगर कोई सा भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो किस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये गिवन है, और दिए हुए कंपोनेंट्स को यहाँ पे किसी भी टर्म से इक्वेट नहीं किया गया है। दिए हुए कंपोनेंट को किसी भी टर्म से इक्वेट नहीं किया गया। जब ये वाला सिचुएशन आता है तब के केस में इसको हम लोग बोलते हैं या तो एक्सप्रेशन, या फिर अगर ये पॉलिनोमियल के क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो तो इसको बोला जाएगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का क्राइटेरिया होता है कि किसी भी वेरिएबल का जो पावर हो वो होल नंबर्स में होने चाहिए। तो यहाँ पे पावर दोनों में ही वेरिएबल में होल नंबर्स में ही दिख रहा है। यहाँ इसका पावर हो गया 2, इसका पावर हो जाएगा यहाँ पे 1। तो ये जो गिवन जो भी क्वांटिटीज दिए हुए थे ये क्या हो जाएगा, एक एक्सप्रेशन, या फिर इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जब भी किसी एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल को किसी भी क्वांटिटी के साथ में कंपेयर किया जाए विथ इक्वल टू साइन, तब के केस में हम लोग उसको बोलते हैं इक्वेशन। अगर इसको लिखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, या फिर इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी क्वांटिटी हो, यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तब के केस में भी ये क्या हो जाएगा, एक तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वल टू का साइन का डिफरेंस होता है। इक्वल टू का साइन देखने के लिए मिलेगा इक्वेशन में, और इक्वल टू का साइन देखने के लिए नहीं मिलता है एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल में। क्लियर हो गया ये, बस इतना ही बेसिक्स था इसमें से तुम्हारे। अब हम लोग यहाँ से चालू करने वाले हैं सीधा का सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखो ध्यान से कि इसके जो क्वेश्चन है, हम लोग बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन से ऊपर चलेंगे, समझ में आया। अब बेसिक क्वेश्चंस देख करके ये मत समझना कि ये तो हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन तुमको बोर्ड में दिखेगा तुमको ये फील हो जाएगा, या फिर फील हो कि ना हो पाएगा, तब के केस में भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्लियर हो गया, चाहे वो तुमको आता हो या ना आता हो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन तुमको सॉल्व करते चलना है, तभी जाकर के प्रैक्टिस हो पाएगा। तो निकालते हैं हम लोग सीधा इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। देखो तो पहला क्वेश्चन इसमें बहुत ही इजी टाइप का है। पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग determine whether the given values are solution of the given equation or not। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में तुमको यहाँ पे x के वैल्यूज दिए हुए हैं, ये वैल्यू इन वैल्यूज को तुमको x के प्लेस पे पुट करना है और पूरे के पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हो, या फिर लेफ्ट हैंड को सॉल्व करते करते राइट हैंड के इक्वल ले आते हो, तो गिवन वैल्यू ऑफ x जो रहेंगे ये हो जाएंगे इक्वेशन के सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हो जाएंगे तुम्हारे इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो देखते चलो फटाफट, और जिसको आता है मेरे साथ साथ इसको सॉल्व भी करते चलो, सीधा मेरे साथ साथ इसको सॉल्व भी करते चलना है। पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट वेट 3√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स का एक वैल्यू पहले √3 लेकर के चलते हैं, तो एक्स की जगह पे √3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर √3, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर √3
का मल्टीप्लाई +6, सॉल्व करेंगे इसको, 3 का √3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और यहां से आ जाएगा ये +6, ये आ जाएगा तुम्हारा 9 में से 3 गया ये -6 +6 ये हो गया 0, इक्वल टू का साइन लगाना है और इक्वल टू ये आ गया 0. सो √3 इज द रूट ऑफ या सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन. सेम ऐसे ही तुमको चेक करना है -√3 को लेकर के. इस वाले क्वेश्चन को फटाफट बनाओ. सेकंड नंबर क्वेश्चन सीधा. क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी बनाओ. फाइव बाई सिक्स 4/3 वैल्यू पुट करो और जल्दी चेक करो कि ये जो है वैल्यूज ये गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन है या फिर नहीं है. चलो अब मैं ट्राई करता हूं, मैं बना रहा हूं. जो लोग ट्राई कर रहे हो मैच करना फाइनली आंसर. देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये x + 1/x, इसको लेकर के आना हमको 13/6 के इक्वल. तो सबसे पहला x की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 5/6, ये हो जाएगा 5/6 + 1/5/6. ये रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि ये 1 बाई के फॉर्म में है. तो 1 बाई के फॉर्म जो नंबर रहता है ये पलट जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा 5/6 + 6/5. एलसीएम निकालेंगे दोनों का आ जाएगा 5 6 30 और ये हो जाएगा 25 + 36 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 50 वेट 61 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 30. तो 61/30 तो है ही नहीं. इसका मतलब 5/6 जो है 5/6 जो है ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा. 4/3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4/3 + 1/4/3, 4/3 + 1/4/3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4/3 + 3/4. ये पलट जाएगा क्योंकि ये 1 बाई के फॉर्म में है. एलसीएम आ जाएगा दोनों का 12, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 + 3 3 जा 9. 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ ये हो जाएगा 16 + 9 कितना हो जाएगा 25 और डिवाइड बाई 12. 25/12 भी नहीं आया हुआ है. इसका मतलब 4/3 भी जो है वो गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा. क्लियर. कैलकुलेटिव स्पीड बढ़ाओ. अभी तक किसी ने आंसर भी नहीं दिया हुआ है. कैलकुलेटिव स्पीड बढ़ाओ जल्दी. इतने स्लो कैलकुलेशन से कुछ काम नहीं होने वाला और पक्का क्वेश्चन छूट जाएंगे उसमें. क्लियर है इतना. ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. सॉल्यूशंस है या नहीं है ये चेक करने के लिए सीधा का सीधा जो भी वैल्यूज दिए हुए रहेंगे एक्स का उसको ले जाकर के तुमको इक्वेशन में पुट करना है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी से रिलेटेड. चलो चेक करना है. a² x² - 3abx + 2b² इज इक्वल टू 0 whether x is equals to a by b or x is equals to b by a are the solution of the given equation or not. चेक करो जल्दी फटाफट. जल्दी से चेक करो. इसमें पहले वाले के लिए चेक करो x is equals to a by b is the solution of given equation or not. चलो मैं भी बनाते चल रहा हूं. जिसका आते जाएगा फाइनली मैच करते हुए चलना. ये आ जाएगा a². given equation is a² x² - 3abx + 2b² इज इक्वल टू 0 लेकर के आना है. अब पुट करेंगे फॉर x इज इक्वल टू a बाई बी. x की जगह पे a बाई बी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a². इसके जगह पे आ जाएगा a बाई बी होल स्क्वायर - 3ab ये हो जाएगा a बाई बी और प्लस 2b² इज इक्वल टू. अच्छा 0 तो लेकर के आना है. इसको 0 तो हमको लेकर के आना है. इक्वल टू ये हो जाएगा a² × a² बाई b² माइनस ये हो जाएगा 3b से b कैंसिल ये हो जाएगा a² और प्लस ये हो जाएगा 2b². यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा a⁴ डिवाइड बाई b² माइनस 3a² प्लस 2b². ये तो किसी भी हाल में 0 नहीं आने वाला. ठीक है. ये तो किसी भी तरीके से 0 आने लायक दिख नहीं रहा है.
तो a बाई बी तो सॉल्यूशन इसका होगा नहीं। अब चेक करते हैं x इज इक्वल टू बी बाई ए के लिए। x इज इक्वल टू, हाँ, a बाई बी इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। b बाई ए चेक करो जल्दी फटाफट। a स्क्वायर x की जगह पे लिखेंगे b बाई ए होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए इंटू बी बाई ए, और ये हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर। अच्छा कट जा रहा है क्या? वेट वेट, इधर लिखते हैं थोड़ा सा सरका। ये हो जाएगा ए, एक सेकंड मिटाने दो। ये हो जाएगा यहां से ए स्क्वायर और एक्स के जगह पे बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए इंटू बी बाई ए, और प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 2b स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू बी डिवाइड बाई ए, और प्लस आ जाएगा यहाँ पे 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यहां से ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या? b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3b स्क्वायर, और 3b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू b बाई a इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, x इज इक्वल टू b बाई a के लिए इसका वैल्यू जो है वो 0 आ गया। So b by a is the solution of the given equation. क्लियर है इतना? यहां तक में किसी को डाउट हो तो जल्दी क्लियर करवाओ। डाउट है तो बताओ जल्दी, उसको क्लियर करेंगे और फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। अभी इस टाइप के क्वेश्चंस और भी करने हैं। डाउट नहीं है तो जल्दी कमेंट करो क्लियर करके, तब आगे बढ़ा जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर, डन, गुड, चलो ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। मतलब कि अगर जीरोस है या नहीं है, या सॉल्यूशन है या नहीं है, ये चेक करना है तो सीधा का सीधा उसको इक्वेशन की जगह पे पुट करते चलना है। सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर, वेट थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं। x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन और नॉट ऑफ द गिवन इक्वेशन? जल्दी बताओ हाँ या ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस रूट ओवर, इसको सेपरेटली सॉल्व करोगे, सेपरेटली सॉल्व करोगे। लेफ्ट हैंड साइड के लिए अलग सॉल्व करो, राइट हैंड साइड के लिए अलग सॉल्व करो। दोनों साइड अगर इक्वल आते हैं तब जाकर के x इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। तो इसको लिखोगे क्या? LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। वैल्यू कितना लेना है? फॉर x इज इक्वल टू टू 3, LHS का वैल्यू क्या हो जाएगा? LHS इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस अंडर रूट x का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 9। ये तो पूरा क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, और ये प्लस 3 अंडर रूट में, और ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 9 माइनस 9, 9 माइनस 12 माइनस 3, और माइनस 3 प्लस 3 आ जाएगा 0, और 9 माइनस 9 भी हो जाएगा ये 0। ये हो गया तुम्हारा LHS का वैल्यू। अब RHS सॉल्व करेंगे। RHS इज इक्वल टू अंडर रूट 4x स्क्वायर, x की जगह पे आ जाएगा 3, तो 4 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 3 प्लस 16। सॉल्व करो कितना आ रहा है? अंडर रूट 4 इंटू 3 3 जा 9 माइनस 4 3 14 3 जा 42, 14 3 जा 42 प्लस 16, 9 4 जा ये हो जाएगा 36 माइनस 42 प्लस 16, 16 और 36, एक सेकेंड, थर्टी सिक्स प्लस 16, ये 42 कहाँ आता है? ये तो 52 आता है। 42 कैसे आया?
इसमें से ये सॉल्यूशन कहां आ रहा है, 36 माइनस 42 प्लस 16 आ रहा है, तो इसका तो वैल्यू 0 होगा ही नहीं। अगर यहाँ इसका वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा √10, उधर आया हुआ है 0, इसका आया हुआ है √10, तो एलएचएस और आरएचएस कहां से इक्वल होंगे, फिर होंगे ही नहीं। कहीं पे मिस्टेक नहीं हुआ है, और ठीक है। इसका मतलब यहां पे x इज इक्वल टू 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो इस केस में x इज इक्वल टू 3 जो है ये सॉल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, कोई सॉल्यूशन ले भी आए हो, नहीं है, 0 नहीं आ रहा है। 36 प्लस 16 करने से होता है 52, और 52 माइनस 42 करेंगे तो ये आएगा √10, इसका वैल्यू 0 आया हुआ है, ये 0 नहीं आएगा। इस वजह से x इज इक्वल टू 3 जो है वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर नहीं है? जितने लोगों का आंसर आया हुआ है सारे का आंसर गलत है, सभी का आंसर गलत है। चेक कर लो जल्दी फटाफट। हो गया, गुड। देखो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चंस इजी होते हैं। अभी तुमको भी जब लगा होगा, जब पहला ये क्वेश्चन में निकाला रहूंगा तो तुमको भी फील हुआ रहेगा कि अरे ये कौन सा क्वेश्चन आज हम लोग बनाने वाले हैं कि सिर्फ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो तुरंत जिसका आंसर आ जाता हो। और खुद चेक कर लो कि एक्स के वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चंस भी तुमसे सही तरीके से नहीं बन पा रहा है। इसीलिए बार बार बोलता हूं, कभी भी कॉन्फिडेंस को ज्यादा ना होने दो, बार बार चीजों को प्रैक्टिस करो, तब जाकर के तुम्हारा एक्यूरेट आंसर आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के पैटर्न्स अप्रोक्सीमेट सभी को पता रहते हैं, समझ में आ रहा है। एक्चुअल में क्वेश्चन को एक्यूरेटली सॉल्व करके जब उसके आंसर ले आओगे तभी तुम्हारा आंसर लाने का कोई वैल्यू होगा, अदरवाइज जितना भी नॉलेज रखे हो वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन तुम्हारा चेंज होता है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा वेट, इसमें भी सेम चीजें ही है। देखो बहुत ही इजी है, के का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स का जो वैल्यू गिवन है वो सॉल्यूशन है तुम्हारे गिवन इक्वेशन के, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एक बार पढ़ो ध्यान से। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द गिवन वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, सॉरी, फॉर व्हिच द गिवन वैल्यूज इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो एक्स का वैल्यू तुमको पहले से दे दिया है। सॉल्व करने का तरीका इसको समझो, कैसे लिखेंगे इसको, देखो ध्यान से। फॉर एक्स इज वेट as x is equals to 2/3 is a solution of given equation, so हो क्या जाएगा, for x is equals to 2/3 the equation gives, wait, the equation will be 0। अब लिखो इसको, 7 इंटू एक्स का वैल्यू है 2/3 का स्क्वायर माइनस के इंटू 2/3 माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर 2/3 is a solution of the given equation, then value of the equation when we put x is equal to 2/3 will provide 0। क्लियर? तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 3 3 जा 9 माइनस ये हो जाएगा k मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 2/3 सीधा मल्टीप्लाई है माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे। 7 4 जा 28 28/9 इसको उस साइड ले जाओ और 3 को उस साइड ले जाओ, तो बचेगा क्या यहाँ पे, माइनस ऑफ 2k डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 3 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस, तो 3 माइनस ये उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। 7 4 जा 28 28/9 28/9। तो यहां से सॉल्व करेंगे इसको, माइनस ऑफ 2k/3 इक्वल्स टू, इसका नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम आ जाएगा इसका कितना, 9 9 3 या 27 माइनस 28 डिवाइड बाई 9। यहां से ये माइनस ऑफ 2k डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इज इक्वल टू इसको उस साइड में ट्रांसपोज करो 1/9 मल्टीप्लाई बाई 3/2
2, 3 1 जा, 3 3 जा, इज इक्वल टू आ गया 1/6। के का वैल्यू जो है पहले वाले के लिए आ जाएगा 1/6। -2/3 कहां से आ रहा है? के का वैल्यू -1/6, एक सेकंड, -1/6 आएगा, कहीं पे एक माइनस छूट रहा होगा हमारा। नहीं ठीक है, चलो आएगा इतना ही। माइनस का माइनस आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लस था इसको हम लोगों ने माइनस ले लिया था, तो ये प्लस साइन को इसको प्लस करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और ये पहले से ही प्लस है, तो तुम्हारा जो वैल्यू है ये कितना आ रहा है? माइनस में आ रहा है। ये पूरा पहले से ही माइनस में था, इसको मैं गलती से यहाँ पे प्लस की जगह पे क्वेश्चन को माइनस लेकर के सॉल्व किए हुए थे। अब यहाँ पे इसको प्लस किए हुए हैं, तो ये क्या आ रहा है? ये 2k/3 इज इक्वल टू -1/9। तो k इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा -1/9 मल्टीप्लाई बाई 3/2 इज इक्वल टू -1/6 इज द करेक्ट आंसर। -1/6। मैच करो जल्दी फटाफट, सिंपल सारे क्वेश्चन तुम्हारे से नहीं हो पा रहे हैं, जल्दी करो। आ गया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। क्वेश्चन नंबर 2, x² minus x into a plus b plus k is equals to 0 if x is equals to a, find the value of k। find the value of k for the second equation। चलो ट्राई करते चलो फटाफट, मैं सॉल्व कर रहा हूं, फाइनली मैच करना है आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे x² माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस के इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू a। द गिवन इक्वेशन विल प्रोवाइड द वैल्यू 0। सो हो क्या जाएगा, यहां से x इज इक्वल टू a रखेंगे तो a² माइनस a इंटू ए प्लस बी प्लस के इज इक्वल टू आ गया ये 0। यहां से हो जाएगा a² माइनस a इंटू a² माइनस a इंटू बी ए बी प्लस के इज इक्वल टू 0। a² से कैंसिल, माइनस ए भी उस साइड में चला जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा ए बी। सिंपल, के इज इक्वल टू ए बी। 3 लाइन्स में, 3 लाइन में तुम्हारा आंसर आ गया, के इज इक्वल टू ए बी। यहां तक समझ में आया? गुड, क्लियर। चलो तो यहां तक क्लियर होने के बाद आगे के 2 क्वेश्चंस देखो फटाफट, जल्दी जल्दी बनाने का कोशिश करो। मैं तो आगे बढ़ते चलूंगा, मेरे से क्या है, तुरंत ही आंसर आ जाएंगे। मेरे को मैच करना है तुमको। इस स्पीड में अगर एग्जाम में नहीं बनाओगे क्वेश्चन तो फिर तुमसे क्वेश्चन छूट जाएंगे वहां पे। तो स्पीड को बकायदा मेंटेन करते हुए थोड़ा सा एक्यूरेसी भी मेंटेन करो उसमें साथ साथ। जिन आधे लोगों का ज्यादा क्वेश्चन का आंसर नहीं आया हुआ है। क्वेश्चन 3 का -3, वेट चेक करते हैं जल्दी, बाकी लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स का वैल्यू लेना है √2। मैं इसको डायरेक्ट लेकर सॉल्व करता हूं। के अंडर √2 का स्क्वायर, एक्स की जगह पे आ जाएगा √2 प्लस √2 इंटू √2, ये आ गया -4 इक्वल्स टू 0। के इंटू 2 मतलब 2k प्लस 2 √2 इंटू √2 2 -4 इज इक्वल टू 0। यहां से 2k ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो 2k इज इक्वल टू 2, सो k इज इक्वल टू 2/2 मतलब 1। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, k इज इक्वल टू 1। 3 नहीं आएगा बाबू, उसका आंसर आएगा 1। चेक करो, देखो कैसे तुम वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर रहे हो कि किसी का आंसर उसमें से एक्यूरेट आ ही नहीं रहा है भी।
इतना सिंपल कैलकुलेटिव मिस्टेक्स अगर करना चालू करोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, एक्स के जगह पे √2 रखना है, तो ये √2 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 2k, सिंपल √2 इंटू √2 ये हो जाएगा 2, और ये -4 का -4, सॉल्व कर दो 2k, 2 -4 हो जाएगा -2, 2k -2 इज इक्वल टू 0, तो 2k इज इक्वल टू -2 इस साइड में लाया तो ये +2 बन गया। अब 2 को उस साइड से लाकर इसमें से डिवाइड दे तो 2/2 आ जाएगा, तुम्हारा आंसर 1। सिंपल तो था क्या इसमें जो तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है। 4th नंबर क्वेश्चन, ट्राई x square plus 3ax plus k is equals to 0 for x is equals to -a, find the value of k, find out, जल्दी जल्दी फाइंड आउट करो। जल्दी फाइंड आउट करो। चलो अब मैं सॉल्व करना चालू करता हूं, मैच करते चलना। मैच करते चलना, एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस k इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू -a, ये हो जाएगा -a का स्क्वायर प्लस 3 इंटू a इंटू माइनस ऑफ a प्लस k इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -a स्क्वायर मतलब कि a स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, वेट माइनस में आएगा, ये माइनस साइन है, माइनस में आएगा -3a स्क्वायर और प्लस k इज इक्वल टू 0, 3a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, k इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। सॉल्व करो मेरे साथ साथ, सॉल्व करो, पैदल हो, कितना स्लो स्पीड में बना रहे हो, इतने इतने स्लो स्पीड से किसी भी हाल में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। एक तो इतने स्लो कैलकुलेशन, ऊपर से सारे के सारे आंसर्स में भी मिस्टेक। इससे सिंपल क्वेश्चन तुमको और क्या देखने के लिए मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जहां पे के एक्स का वैल्यू लाकर के तुमको डायरेक्ट पुट करना है और उसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करके दिखाना है, फिर भी आंसर सही नहीं आ पा रहा है किसी का। यही क्वेश्चन फिर से क्लास कंप्लीट होने के बाद यही क्वेश्चंस फिर से रिपीट करोगे। इतने सिंपल क्वेश्चन पे अगर इतना ज्यादा रुकना चालू किया हाँ तो फिर तो हो गया फिर मैथ्स का। चलो आगे बढ़ते हैं अब यहां से। देखो अगला टाइप का एक क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू 3/2, if x is equals to 2/3, sorry 3/2 नहीं है 2/3, if x is equals to 2/3 and x is equals to -3 are the roots of equation ax square plus 7x plus b is equals to 0, find the values of a and b। तो थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ जो लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़े हुए थे, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसका भी यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये तुम्हारे दोनों चैप्टर्स कवर कर दे रहा है। देखो ध्यान से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, फॉर वेट 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 फॉर x इज इक्वल्स टू 2/3, इक्वेशन इज इक्वल्स टू या इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगा, a इंटू 2/3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इज इक्वल टू आ गया 0। इसको पूरा सॉल्व करो, ये हो जाएगा 4a डिवाइड बाई 9 प्लस ये हो जाएगा 7 2 जा 14 डिवाइड बाई 3 प्लस b इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अब यहां से ये a वाले टर्म मतलब 4a/9 4a/9
प्लस बी इज इक्वल टू 14/3 कर लिए। 4a/9 प्लस बी इज इक्वल टू 14/3, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन के लिए करोगे क्या, x का वैल्यू जो है वो -3 पुट करो पूरे इक्वेशन में। फॉर x इज इक्वल टू -3, इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, 3 3 या 9a प्लस वेट माइनस 7 3 या, एक सेकंड मैं पूरा ही लिख देता हूं, -3, यहां से क्या आ जाएगा, ये a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 9a प्लस वेट माइनस 7 3 या 21 प्लस b इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। यहां से 21 को उधर ले जाएंगे, इसको मत मानो इक्वेशन नंबर 2, वेट, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो इसको एज्यूम करना। यहां से क्या आ जाएगा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहां से इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9a प्लस b इज इक्वल टू 21, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये तुम्हारे दो इक्वेशन आ गए, यहां तक लेकर के आओ पहले, फिर इसको मैं सॉल्व करता हूं आगे। मैं यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख लेता हूं साइड में, रुको। पहला इक्वेशन क्या आया हुआ है, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा हमको, एक सेकंड इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं आगे, यहां से आगे देखो इसको सॉल्व करते हैं, फिर जाके सिंप्लीफाई होगा। इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो ये कुछ नहीं है, मतलब बाई 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4a/9 प्लस b/1 गिव्स इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा इसका 9 और ये हो जाएगा 4a प्लस 9b, क्लियर, 4a प्लस 9b इज इक्वल टू कितना है ये 14/3। अब 9 को उधर लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 9b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 14/3 और मल्टीप्लाई बाई 9, 3 1 जा 3 3 जा 14 3 जा, ये हो जाएगा 42 और इधर आया हुआ ये 4a प्लस 9b। तो पहला इक्वेशन तुम्हारा ये, इसको माना, उसको ना मान करके इसको और सिंप्लीफाई किए हुए इसको लिख दिए, 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 42 और 9a प्लस b इज इक्वल टू आया हुआ है 21। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशंस को मैं यहाँ पे एक बार सेपरेटली लिख दे रहा हूं, 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 42 और यहां से आ रहा है 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और a और b के वैल्यू निकालना है। जल्दी से a और b का वैल्यू निकाल करके मेरे को बताओ, इस वाले इक्वेशन में a और b का वैल्यू जल्दी निकाल करके मेरे को बताओ। चलो, मेरे को जहां तक आंसर याद आ रहा है मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूं, तुम इसको सॉल्व करके वहां तक आंसर लेकर के आओगे। जहां जहां तक मेरे को याद आ रहा है a इज इक्वल टू यहाँ से 3 आता है और b इज इक्वल टू -6 आता है, फिर भी एक बार चेक कर लेना, मे भी चेंज हो जाए। बाकी तुमको a और b के वैल्यूज इतने लेकर के आने हैं, a का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 3 और b का वैल्यू -6। जहां तक मेरे को याद है इस इक्वेशन में तुम्हारा a और b के वैल्यूज यही आने वाले हैं, जिसका आ जाए ठीक है, नहीं आए फिर से इसको सॉल्व करना और यहां तक वैल्यू लेकर के आना। मैं इसको आगे कंटिन्यू इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पिछले में पूरे ढंग से किया हुआ है, फिर भी अगर कोई यहां तक आंसर नहीं ला पाते हो तो इसको मैं अगले क्लास में फिर से मेरे को क्वेश्चन पूछ लेना, इसको फिर से रिपीट करवा देंगे, इसमें भी टाइम वेस्ट करने के लिए और टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसको, ये तुम्हारा होमवर्क है, यहाँ के बाद का जो पार्ट है ये तुम्हारा होमवर्क है। a इज इक्वल टू लाना है 3 और b इज इक्वल टू लाना -6। चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। बहुत ही इजी सा स्टेप्स, इजी सा क्वेश्चन,
जिसको कि हम लोग प्राइम सॉरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम लोगों ने फैक्टराइज करना उसी चैप्टर में सीखा हुआ था पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली उसको अप्लाई करना चालू करते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालना चालू करते हैं। गिवन क्वेश्चन है 25x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू -4। सॉल्व करो इसको। ये हो जाएगा 25x इंटू एक्स 25x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 25x इज इक्वल टू -4। -4 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25x और ये हो जाएगा +4 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। लास्ट के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो 25 इंटू 4 ये आ जाएगा 100x स्क्वायर और मिडिल टर्म में है यहाँ पे 25x। दो नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए ये सॉरी प्रोडक्ट होना चाहिए ऊपर वाला और सम होना चाहिए नीचे वाला। तो 20 और 5 दो ऐसे नंबर्स हैं, क्या हो जाएगा 20x एंड 5x दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ऊपर का और दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा ये नीचे वाला नंबर, ठीक है। रिप्लेस करो इसको, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 20x प्लस 4 इज इक्वल टू आ गया 0। सॉल्व करेंगे इसको आगे, यहां से कॉमन निकल जाएगा 5x आ जाएगा 5x प्लस 1, यहां से कॉमन निकल जाएगा +4 बचेगा यहाँ पे 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट कॉमन निकालो, यहां से आ जाएगा ये 5x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में जब ये कॉमन निकल गया तो बचा यहाँ पे 5x और ये भी बाहर निकल गया तो बचेगा यहाँ पे +4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -1/5 और -4/5। दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। यहां तक निकालो जल्दी फटाफट। x के दो वैल्यूज 1/5 सॉरी -1/5 एंड -4/5। यहां तक के क्वेश्चन में किसी को डाउट है? डाउट है तो लिखो डाउट जहां पे डाउट है, अदरवाइज लिखो वहां पे क्लियर, तो फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो जल्दी, हाथ थोड़ा सा तेज चलाओ, इतना स्लो स्पीड में हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। टारगेट जो दिसंबर का हम लोगों का कंप्लीट करने का वो आगे और चला जाएगा, तो स्पीड मेंटेन करो ताकि जल्दी से जल्दी हमारा कोर्स कंप्लीट कर पाए। जितना लेट तुम करोगे उतना ही लेट हमारा कोर्स आगे बढ़ने वाला है, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन इसका 16x minus 10 by x is equals to 27। 16x देखो सबसे पहले इसको एलसीएम निकालो, बाई 1 कर दिए, दोनों का एलसीएम आ जाएगा x, x का मल्टीप्लाई 16 के साथ 1 का मल्टीप्लाई 10 के साथ, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 27। 16x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू x उधर जाएगा 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 27x। 27x को इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 27x और ये माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। फाइंड टू नंबर्स एंड फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, जल्दी। जल्दी करो जल्दी फटाफट। जो जो इसको फैक्टराइज करने के लिए नंबर्स ले आए हो, मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले नंबर ले आए हो, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे ये बताओ कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद कौन से दो नंबर्स तुम्हारे आए हुए हैं। स्प्लिट करने के लिए इसको कौन से दो नंबर्स ऐड किए हुए हो, यहाँ पे कौन से दो नंबर्स लिखे हुए हो, जल्दी कमेंट करो फटाफट, तब आगे बढ़ना।
अभी तक नंबर फाइंड आउट नहीं कर पाए हो, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं एन टर्म्स को, तो ये हो जाएगा 160 एक्स स्क्वायर, और बीच में है माइनस ऑफ 27 एक्स। दो नंबर ढूंढो जल्दी। 160 लाना है मल्टीप्लाई करके, और -27 लाना है ऐड करके। करो 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 जल्दी फटाफट करो। किसी का आंसर नहीं आ रहा है? जब तक यहां से आंसर नहीं आएगा आज का क्लास और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पिछले वाले क्लास में तुमको चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये सारा कुछ बताया गया था, और आज रूट फाइंड आउट करने में तुमको इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। पहले स्प्लिट करने वाले नंबर्स निकाल करके बताओ, तभी यहां से आगे बढ़ेंगे। तभी यहां से आगे बढ़ा जाएगा, जल्दी करो। गुड, किसी का नहीं आया। एक एक का आया, ठीक। वेट, थोड़ा सा उसमें चेंज करना है। हाँ, वो उतना ही नहीं है, थोड़ा सा उसमें चेंज करना पड़ेगा। देखो देखो गधों, देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, और पूरे के पूरे बैच वन से तो किसी का आंसर आया ही नहीं है। सेकंड बैच से एक का आंसर आया, वो भी आधा है, उसको भी तो कम से कम पूरा कर लेते। देखो, स्प्लिट करो इसको, 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर माइनस ऑफ 32x प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। अब ये जो दो नंबर्स हैं, ये कैसे आए हैं अगर ये तुमको जानना है, तो उसके लिए तुमको भरपूर क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, दूसरा उपाय ही नहीं है। सिंपल सी बात है, ये अगर नेगेटिव नंबर है, इससे छोटे ऐसे कोई से भी नंबर नहीं है जिनको कि ऐड तो करेंगे तो -27 तो आ ही जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट करने से 160 तो किसी भी हाल में नहीं आ रहा है। मतलब ये जो नंबर तुम स्प्लिट करने वाले हो, इसका मतलब उसमें से एक जो नंबर होगा वो 27 से तो डेफिनेटली बड़ा होगा, तभी जाकर के वो अगर मल्टीप्लाई होता है तो तुम्हारा 160 का वैल्यू प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज नहीं आएगा। गुड, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5/6। अब इसको जब पूरा का पूरा सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद यहां से निकाल लो कॉमन, यहां से निकाल लो कॉमन, x के तुम्हारे दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक हो जाएगा 2 और x इज इक्वल टू एक हो जाएगा कितना आ रहा है, -5/16 आ जाएगा ये। हाँ गुड, गुड, एक कैंसर आ गया, गुड।
अब सोच करके देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में गिन गिन करके अगर 3 भी दे देता है तो फिर हो गया तुम्हारा लगभग लगभग 10-10 मिनट एक एक क्वेश्चन में खाओगे, हो जाएगा तुम्हारा 3 क्वेश्चन में 30 मिनट कंप्लीट। मतलब पूरे 38 क्वेश्चन में से सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम लोग आधा घंटा खत्म कर दोगे इसमें। कहां से क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा सॉल्व हो पाएगा फिर? चलो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी, फिर आज का सेशन क्या किया जाएगा, थोड़ा सा एंड किया जाएगा, क्योंकि आज और बहुत ज्यादा वेरिएंट्स के क्वेश्चन नहीं है। और कल के क्लास आने से पहले कोई नहीं, लेट हो जाएगा चलेगा, मैं वेट कर रहा हूं, लेट हो जाएगा चलेगा, आराम से सॉल्व करो, बट आंसर एक्यूरेट लेकर के आओ। आंसर अगर एक्यूरेट ले आते हो तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन तो है वैसे भी, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन पूरे के पूरे इसको सॉल्व करना है, धीरे धीरे बनाओ, लेकिन एग्जैक्ट आंसर लेकर के आओ। अगर आ जाता है तो फिर टाइम लगेगा तो भी चलेगा अभी स्टार्टिंग में, ठीक। फटाफट सॉल्व करो इसको, ये तुम्हारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, फिर बाकी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे कल, कल के क्लास से कंटिन्यू करेंगे। फिर क्वेश्चन तो है और भी भर भर के क्वेश्चन है यहाँ पे, जितना लाएगा। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन हो जाएगा, ये एक क्वेश्चन हो जाएगा, ये एक क्वेश्चन हो जाएगा, भरे पड़े हैं आज के में क्वेश्चन, बट आज ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये एक क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर कल से तुम्हारा वही लगभग लगभग मान करके चलो, आज तो तुमको मैं 50 से 55 मिनट्स में छोड़ दूंगा। कल के क्लास में तुम्हारा 1.5 आवर का फिर से क्लास चलेगा, जैसे 10 o'clock के लिए मुश्किल से 5-7 मिनट बचे रहेंगे और छोड़ूंगा, मतलब उतना तो क्लास चलेंगे ही चलेंगे। जल्दी करो जल्दी। चलो अब तुम आगे उसको कंटिन्यू करते चलो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, मैच करते हुए चलना। पहले निकालेंगे इसका एलसीएम, ये हो जाएगा x-1 और ये हो जाएगा x+5, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x+5 ब्रैकेट में लिखना बार बार, अगर इसको ब्रैकेट ओपन करके लिखोगे तो फिर मिस्टेक करोगे। x-1 इज इक्वल टू 6/7। एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो, लिख रहे हो बंद कर दो, रुको वेट, पहले सुन लो थोड़ा सा, उसके बाद फिर कंटिन्यू करना। पहले देख लो, इधर देख लो, क्वेश्चन तुम्हारा इस फॉर्मेट में दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 1 and -5। ये लिखने का मतलब, इसका हम लोग यूज तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है पहले इसको समझ लो, फिर इसमें आगे बढ़ना। देखो x का वैल्यू अगर गलती से भी हम लोग 1 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। सेम वैसे ही -5 को अगर यहाँ पे रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब के केस में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा और पूरा का जो पूरा वैल्यू है वो अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगा। इसी वजह से x का वैल्यू डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, ये तुमको हर उस क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा जहां जहां पे तुम्हारा डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा होगा। क्लियर हुआ? डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल है तो उस वेरिएबल में x का वैल्यू क्या नहीं होगा ये तुमको क्वेश्चन में मेंशन करके देता है। क्लियर? कंटिन्यू करो, कंटिन्यू आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा x+5 माइनस x+1 और डिवाइड बाई इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा ये x² माइनस 5 सॉरी प्लस 5x माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 6/7। सॉल्व करेंगे इसको, x माइनस x ये हो जाएगा कैंसिल, 5 + 1 हो जाएगा 6 डिवाइड बाई x², 5x में से x जाएगा ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा -5 का -5 इज इक्वल टू 6/7। 7 का मल्टीप्लाई इधर 6 और 6 तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 6 और 6 भी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर ऊपर 7 का मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये आएगा क्या x² माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 7।
7 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, वेट माइनस 4x और ये माइनस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। गुड, x इक्वल टू 2 and 6, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, वेट, कुछ छूटा है, कहीं से कुछ छूटा है, चेक करते हैं, कहीं पे कुछ छूटा हुआ है, x माइनस 1, x माइनस 1, x प्लस 5, ठीक है, 7 का प्रोडक्ट उसके बाद में करेंगे, 6/7, ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस x प्लस 1, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 5, वेट यहीं पे छूटा था, ये जो 5x माइनस x था, इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4x और इसको गलती से हम लोग लिख दिए थे माइनस 4x, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है, वेट यहीं पे मिस्टेक हुआ था, प्लस का साइन जो था वो माइनस हो गया, सॉरी माइनस का साइन, हाँ प्लस का साइन जो था वो माइनस हो गया था, तो यहां से ये क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सॉरी प्लस 4x प्लस 4x और माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1/7, इसको लाएंगे इधर 7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, यहां से ये 7 उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी भी मिस्टेक है, वेट, एक्स स्क्वायर 5x में से x गया, ये 4x माइनस 5 का माइनस 5, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस x और 5 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है, मिस्टेक कहाँ हुआ फिर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये जाएगा मल्टीप्लाई उस साइड में, आ जाएगा, ठीक है, तो यहां से ये एक्स स्क्वायर 7 उस साइड में चला जाएगा तो आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस 7 मतलब प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर, फिर भी मिस्टेक, 6/7 शुरू से बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है कहीं पे, x प्लस 5, स्टेप्स चेक करो तो कहां पे मिस्टेक हो रहा है, माइनस 5 माइनस 7, माइनस 5 माइनस 7 होगा, कौन सा माइनस 5 माइनस 7 होगा, वेट, अच्छा ये साइड ये माइनस 7 होगा, यहीं पे मिस्टेक हो रहा था, ठीक, ये माइनस 5 है, ये 7 उस साइड में जाएगा, इसको मैं ऐड कर दे रहा था उस साइड में, जबकि ऐड नहीं है, उस साइड में जाकर के भी माइनस होने वाला है, ठीक है, गुड, लास्ट स्टेप में ही मिस्टेक्स है, एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, वो लाइट के फोकस की वजह से प्लस और माइनस साइन ढंग से दिख नहीं पा रहा है, एक सेकंड वेट करना, ये मिस्टेक था, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5 माइनस 7, ये हो जाएगा माइनस 12, इसको लिखना था यहाँ पे 2, प्लस माइनस के साइन के चक्कर में माइनस, ये 7 उधर जाएगा और ये बन जाएगा माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0, अब आ जाएगा ये हो जाएगा माइनस प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा ये x कॉमन बाहर, x प्लस 6, यहां से माइनस ऑफ 2 कॉमन, x प्लस 6
इज इक्वल टू 0। ये आ गया x माइनस 2 और यहां से आ जाएगा ये x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 2 और माइनस ऑफ 6। ये हो जाएगा आंसर। लास्ट वाले में बस तुम्हारा मिस्टेक हो रहा था वहां पे, हाँ यहीं पे मिस्टेक हो रहा था। ये जो 7 था इसको मैं ट्रांसपोज करने के टाइम पे उस साइड में इसको मैं 5 के साथ में सेपरेट कर रहा था, एक्चुअली में वो सेपरेट होगा नहीं, वो ऐड होना था यहाँ पे, ठीक, बस वो मिस्टेक हो रहा था यहाँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इसका सोल्यूशन, आंसर 2 और माइनस 6 आने वाला है। क्लियर हो गया? तो ये थे तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके। अब कल के लिए तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आओ पहले से ही, ताकि हम लोग इतना टाइम टेकिंग, मतलब कि टाइम ना लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हमको। अगर इतना टाइम लगेगा हाँ, तो फिर वैसे भी हम लोग को टाइम बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा कल प्रैक्टिस करके आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटिव स्पीड अपना थोड़ा सा बढ़ाओ, इंप्रूव करो उसमें, और आंसर्स एक बार में लाने का कोशिश करो। ठीक, एक बार में आंसर लाने का कोशिश करो। यहाँ पे मेरे से सिर्फ और सिर्फ उसी आंसर को मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा जिसको कि देखते टाइम पे या तो मेरा फोकस का कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, या फिर हाँ फोकस के प्रॉब्लम की वजह से कुछ ना कुछ या तो नंबर लिखना छोड़ दिया रहूंगा, या फिर प्लस की जगह पे माइनस कर दिया रहूंगा, क्योंकि यहाँ से प्रॉपरली मेरे को विजिबल ही नहीं हो पा रहा चेक करने के लिए। ठीक है, बार बार मेरे को पीछे जाना पड़ता है, तो फिर भी आंसर तो हमारे आ ही जाएंगे। कल से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आओ और स्पीड से कैलकुलेट करने का कोशिश करो। ठीक है, कल से हम लोग यहीं से क्लास कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन आज हम लोग बनाए हुए हैं, इस क्वेश्चन को याद रखना, 1/x माइनस 1 से लेकर के 1/x प्लस 5 तक का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन से आगे कल हम लोग सॉल्व करना चालू करेंगे, और कल एक दिन हम लोग ये नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके अगले वाले क्लास मतलब परसों के क्लास से तुम्हारे इसी चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मेनली हमको फोकस करना है वर्ड प्रॉब्लम्स पे। नंबर वाले क्वेश्चन तो वैसे भी देख करके समझ में आ जाता है कि तुमको सॉल्व क्या करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स में अगर प्रैक्टिस कम रहेगा हाँ तो फिर क्वेश्चन छूट सकते हैं। ठीक, तो प्रैक्टिस करके आओ कल। चलो आज का सेशन एंड करते हैं आज यहीं पे। हाँ, होमवर्क आज का तुम्हारा होमवर्क है। जितने लोगों ने भी हिंदी का अपना कंप्लीट कर लिए हुए हो, अब हिंदी के बाद आज तुम्हारा काम होगा इंग्लिश लिटरेचर, मतलब चैप्टर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चन आंसर आज करने हैं। हिंदी का एक चैप्टर हो चुका है, इंग्लिश के एक चैप्टर क्वेश्चन आंसर आज उसके पूरे के पूरे लर्न करके कल तक उसके भी आंसर्स मेरे को सेंड करोगे। ठीक है, कल तक उसके भी आंसर्स मेरे को सेंड करोगे। आज इंग्लिश का चैप्टर करोगे, ठीक, कल फिर इसको अभी ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश, एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश, ऐसे करते हुए अभी तुम लोग होमवर्क अभी कंटिन्यू करते चलो। किसी दिन अगर मैं तुमको होमवर्क देना भूल भी जाऊं तो समझ लेना कि तुमको उसके अगले दिन में होमवर्क जो है वो अगले वाले चैप्टर का है। क्लियर? चलो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिटरेचर का। अभी कम से कम 1 वीक तक था ये जो वीक है, इस वीक में अभी तुम लोग हिंदी और इंग्लिश को 1 बाय 1 एक एक करके ऑल्टरनेटिवली लेते हुए चलो। नेक्स्ट वीक में तुम्हारा फिर सब्जेक्ट चेंज करूंगा और उसके बाद फिर बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट को कितने कितने टाइम्स देने हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश एक बार स्टार्ट कर लिए हाँ तो ये अब रेगुलरली चलेंगे तुम्हारे पूरे एग्जाम तक, इसको छोड़ेंगे नहीं। अब भले ही एक दिन में आधे घंटे पढ़े, लेकिन इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को अब रेगुलरली हम लोग साथ में लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगला जो तुम्हारा होमवर्क है वो इंग्लिश से रिलेटेड है, चैप्टर 1 करके आओ। चलो ठीक।